कोई अनिसुल हुरबाग में देने में कोई मौजूदा हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में पिछले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में ये रेजोल्यूशन पास करके 5 रुपए के हिसाब से अनिसुल हुरबाग को दिया गया। जहां तक, क्योंकि मैं अनिसुल हुरबाग का कल वो आए थे मीडिया में बात किए थे, उसके ऊपर मैं आपको अनिसुल हुरबाग का एक छोटा सा बोला हूँ। लेकिन अनिसुल हुरबाग की मौजूदा मौक़िफ़ और आगे हमारा जो प्लान है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते हम आपके साथ तमाम में मीडिया के जरिए मैं आवाम तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि अनिसुल हुरबाग की को कैसा हम कायम रख रहे हैं और कुछ और क्या बेहतर हम उसमें कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तफसीली अगले हफ्ते हम आपको बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए, माइनॉरिटीज खबरस्तानों के लिए हुकूमत टीआरएस की हुकूमत दी करके वो एक बार बोले हैं। ठीक है, मैं उसके लिए अग्री करता हूँ 125। और ये कब हुआ है वो बताएं, वो उनका झूठ का ये है। देखिए, अंदाजा लगाइए कि वो बोले हैं कि 125 एकड़ गवर्नमेंट एक्वायर करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड अलग अलग कम्युनिटी को अभी तक नहीं अलॉट कर रहा है बोल के वो इल्जाम लगा के गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख 8वां महीना 2023, मतलब इलेक्शन कोड आने से सिर्फ 1 महीना पहले, नवंबर में इलेक्शन कोड आया, उससे पहले जियो के जरिए 125 एकड़ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मंडल्स में ये जमीन माइनॉरिटी खबरस्तानों के लिए अलॉट की गई है, जिसमें आपको देखिए बोहरा कम्युनिटी के लिए है, शिया कम्युनिटी के लिए है, महदवी कम्युनिटी के लिए है और सुन्नी कम्युनिटी के लिए अलग अलग उसको बैफरकेट करके दिया गया। लेकिन ये 1 महीना पहले इलेक्शन से आप एक जियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 6 महीने से आप 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए अलॉट की गई और आपकी तरफ से उसके ऊपर कुछ नहीं है। जिस दिन में 16 तारीख को मैं बहैसियत चेयरमैन यहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ, 17 तारीख को मैं सीओ के जरिए लेटर भेजा हूँ, एक ही दिन में सेकंड डे उसके ऊपर मैं सीओ के जरिए लेटर भेजा हूँ कि ये जमीन के लिए कंपाउंड वाल के लिए हमको कोटेशन भेजो बोल के आरएनबी डिपार्टमेंट को मैं बाज़ाब्ता एक लेटर भेजा हूँ। वो लेटर भी कॉपी है, मैं आपको मैं बता सकता हूँ उसकी। रही दूसरी बात कि ये 6 महीने में, क्योंकि उमर जलील साहब जब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर थे तो उनसे मेरी पहली इसी इशू पे मेरी बात हुई, तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई, तो वो बताए हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चेयरमैन साहब, क्योंकि इसमें एक सर्वे नंबर है 472 तकल विलेज मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके ऊपर कुछ कोर्ट के केसेस है। मसूल्ला साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए, जब जमीन आप अलाट करके हैंडओवर कर दिए बोल रहे हैं, तो फिर कोर्ट के केस आए कैसा? ये क्या कोर्ट के केसेस पहले थे, आप अलाट कर दिए हैं, या तो फिर बाद में कोई डाले हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको सीरियस लेके मैं उमर जलील साहब के पास गया, डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उन्होंने खुद बोले कि इसके ऊपर कोर्ट के केसेस है, एक बार कोर्ट के केसेस क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि 125 एकड़ के जो खबरस्तान की जमीन है उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। वो सिर्फ इलेक्शन के इलेक्शन का एक चॉकलेट के जरिए जैसा देने के जैसा 8वें महीने में सिर्फ जियो निकाल के चले गए, वो जिसमें एक 37 एकड़ के लैंड के ऊपर केस चल रहा है। आप 125 एकड़ देने का वादा कर रहे हैं, आपकी हुकूमत केसीआर साहब बोल के आप बात करके चले गए, जिसमें से 37 एकड़ पे कोर्ट का केस चल रहा है, तो आप कैसा बोलते हैं कि हैंड ओवर करे बोल के? आप ये बिल्कुल सरासर गलत है। और तीसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के जो बगल में जो बाजू आपको नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है, 7 फ्लोर के जो स्लैब है, जिसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर 2 सेलर और 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए 5 अक्टूबर, ये भी 8वें महीने में ही हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 को ये जियो आरटी नंबर 108 में, जिसमें उनको इतना तक नहीं मालूम है, वो चेयरमैन कर चुके थे, 20 करोड़ रुपए बोले, वो 20 नहीं 23 करोड़ रुपए है। वो 23 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक जियो आया, जियो आरटी आया। जियो आरटी का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। जियो एमएस अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसका वैलिडिटी खत्म हो जाती, जियो आरटी खत्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्त या तो ये इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा,
हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज बता रहा हूं मैं, आप कल आप कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो जियो आरटी नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट, उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि बेशक हम भी 10 साल तक अपोजिशन में थे, हम भी हुकूमत से अलग अलग इश्यूज के ऊपर हम नुमाइंदगी किए, लेकिन नुमाइंदगी तनकीद भी हो तो तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। क्योंकि मैं कल उनको बोला हूं कि भाई आप जितना हो सकते अकलियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीउल्लाह साहब को ये तक बोला हूं उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अकलियतों के कौम को नुकसान दे रहेंगे उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम है, यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूं कि बीआरएस पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि अवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। जो भी है हकायक से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूँ, सब चीज में यही बात उनको भी समझाया हूँ, तो वो हकायक से यहाँ पर तो वो लोग कन्विंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए तो कुछ करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके जरिए अवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो कल जितने भी 3 वादे जो बात किए हैं वो टीआरएस के गवर्नमेंट में हुआ। अनीसुल हुरबा को 5 रुपए से उन्हीं की हुकूमत ने दी 1 लाख, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड पे रेजोल्यूशन रख के उन्हीं के सदारत में हुआ सो है। 23 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए खाली, लेकिन उसके ऊपर कोई अमाउंट और बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 1,125 एकड़ की जो है वो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, वो कोर्ट के केस चलने वाली जमीन मुसलमानों को अलाट करके उसको कोर्ट में डाल के छोड़ दिए। इसलिए ये सच्चाई है, ये सब अवाम को इसको जानने की जरूरत है। और मैं कल उनके वफद को ये भी बोला हूं कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड किराएदारों को ले लेके और खाबजीन को ले लेके एक मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग हमारा ताउन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आपके 10 साल में जो अब लूटन लाटी हुई कम से कम उसका तो कफारा अदा होगा। इसलिए मैं उनको बोला हूं, और वो लोग भी इस ताल्लुक से वो भी इत्तेफाक किए कि हम भी बराबर इसका हम इसमें हमसे जो भी हो सकता है हम इसमें ताउन करेंगे। बस यही आप लोग के जरिए मैं अवाम को, कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें दुनिया में भी पूछे और आखिरत में भी पूछे, वही नीयत से वही इखलास से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप अवाम हमारी ताकत है। आप इस वक्फ बोर्ड को बचाने में, वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने में, वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज करने में आपका ताउन हमारे लिए जरूरी है। हम कोई भी हमसे फलाह बहबूदी के काम होते हैं, वक्फ बोर्ड में कोई भी मसाइल होते हैं, हम आवाम के साथ रुजू होंगे, आवाम के डोमेन में, आवाम के कोर्ट में लेके जाएंगे। आवाम का जो फैसला रहेगा उसके हिसाब से हम वक्फ बोर्ड में आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मनारत प्रीमियर स्कूल नर्सरी टू 10th क्लास एडमिशंस आर ओपन 2024 और 25। आपके बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर, इंडिया फ्यूचर एजुकेशनल सिस्टम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सीसीटीवी कैमरा के जरिए स्टूडेंट की सिक्योरिटी, आपके नौनिहालों के लिए क्रिएटिव लैब बैतुल, हम हर स्टूडेंट का खास ख्याल रखते हैं। मनारत प्रीमियर स्कूल पावर्ड बाय आस्ट्राचेल, जहां आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है। इंट्रोड्यूस, लिसन एंड सी, एक्सप्लेन, अप्लाई, रेनफोर्स, नोट डाउन, इस तरह की तालीम पर तवज्जो करवाते हैं, जिससे आपके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल बनता है।
तो आइए तालीम की दुनिया में अपने बच्चों की कामयाबी के लिए जुड़ जाएं। मनारत प्रीमियर स्कूल, प्राइम टावर, एराकुंटा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8977435780 और 7032264327। याद रखिए, मनारत प्रीमियर स्कूल, नर्सरी टू 10th क्लास। एडमिशंस आर ओपन। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, Z Now TV यही सच है।